नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना क्या कहता है? मैं उनके चुनाव पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, उसका वीडियो तो रात में बना चुका हूं। मैं बात कर रहा हूं कि इसके राजनीतिक मायने क्या है। देखिए, सबसे बड़ा इसका जो मेरे हिसाब से अर्थ निकलता है, जो इसका निष्कर्ष है, वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विजय है खड़गे का अध्यक्ष बनना। अब आप कहेंगे बात कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी ने अपना अध्यक्ष चुना है, तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय कैसे हो जाएगी? इसलिए कि पिछले 8 साल से लगातार निरंतर दिन रात हर समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद के खिलाफ बोल रहे हैं। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट वाले परिवार हैं, इनके खिलाफ बोल रहे हैं। और वो इस बात का अंतर भी कर रहे हैं कि किसी का बेटा बेटी किसी नेता का चुनाव लड़ता है या कहीं पदाधिकारी बनता है तो ये परिवारवाद या उसको वंशवाद कहता हूँ नहीं है। वंशवाद वो है जहाँ जन्म के सर्टिफिकेट से आपके या शादी के सर्टिफिकेट से तय होता है कि अगला नेता कौन होगा, पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, या फिर सत्ता मिलेगी तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो ये जहाँ तय होता है वहाँ वो वंशवाद और परिवारवाद है, वही घातक है, वही एंटी डेमोक्रेटिक है। उसी का विरोध होना चाहिए। उसी के विरोध में प्रधानमंत्री निरंतर अभियान चला रहे हैं और उसी के विरोध में अपनी बात को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए, अपनी बात को उदाहरण के रूप में पेश करने के लिए अपनी पार्टी में इस तरह की प्रवृत्ति को लगातार रोकने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ, किसी नेता के पुत्र को नया टिकट नहीं मिला। जो पहले से चुनाव लड़ रहे थे, विधायक थे, जीत रहे थे, उनकी बात अलग है। लेकिन और किसी सांसद, विधायक या मंत्री या केंद्रीय मंत्री के बेटे बेटी को, परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया। तो लगातार इसकी कोशिश हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी में ये सफाई हो और इसको उदाहरण के रूप में हम पेश करें कि देखिए, हम जो कह रहे हैं उसका हम अनुकरण भी कर रहे हैं। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ जीत है कि 24 साल बाद, लगातार 24 साल तक गांधी परिवार अध्यक्ष रहा कांग्रेस पार्टी का। उसके बाद अध्यक्ष पद छोड़ा नहीं है, छोड़ना पड़ा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सीताराम केसरी को धक्का देकर अध्यक्ष पद छीना था। आज मजबूरी में अपने वफादार के लिए अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा है। और ये मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री के निरंतर इस अभियान का नतीजा है कि उनको लगा कि ये जो परसेप्शन बना दिया है प्रधानमंत्री ने, वो हमको नुकसान कर रहा है, हमको लगातार डिफेंसिव होना पड़ रहा है, हमको उसका जवाब देना मुश्किल हो रहा है, तो हमको पहले इससे छुटकारा चाहिए। ये जो बेताल बिठा दिया है हमारे कंधे पर उन्होंने परिवारवाद का, तो इससे बचने की कोशिश करना चाहिए। तो ये एक स्ट्रेटजी है जिसके तहत सत्ता हमारे हाथ में रहे लेकिन सामने हम न रहे, पद हमारे पास न रहे। और सोनिया गांधी से बड़ा उदाहरण इसका कोई हो ही नहीं सकता भारतीय राजनीति में। उन्होंने तो 10 साल देश की सरकार चलाई है बिना प्रधानमंत्री बने। तो कांग्रेस पार्टी तो उनके बाएं हाथ का खेल है। वो पार्टी के में अध्यक्ष रहें न रहें, कोई पद पर रहें न रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पार्टी उन्हीं से चलेगी। जब वो पार्टी की 54 सदस्य भी नहीं थी 1991 में, तब वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर रही थी। तो आप कैसे मानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनने के बाद जो है अपने मन से काम करने लगेंगे? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री की ये बड़ी जीत है, मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना। ये सिर्फ अपने को इस आरोप से, परिवारवाद के आरोप से बचाने के लिए किया है। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने इस देश में राजनीति में गलत परंपराओं की सबसे बड़ी जो है वो वाहक वही है, सबसे ज़्यादा गलत परंपराएं उसी ने डाली हैं। तो ये जो परिवारवाद की परंपरा है ये गांधी परिवार से आई। लोगों ने देखा, दूसरी पार्टियों ने, खासतौर से क्षेत्रीय दलों ने ये देखा कि जब कांग्रेस में ये चल सकता है, इसको जन स्वीकृति मिल सकती है, तो हमको क्यों नहीं।
तो जितनी रीजनल पार्टीज़ थी, आप देखिए शुरुआत उनकी कहाँ से हुई। सोशलिस्ट पार्टी, उसके अलग अलग फैक्शंस थे, प्रसोपा, संसोपा, उसके अलावा स्वतंत्र पार्टी बनी, फिर जनता पार्टी, जनता दल के अलग अलग फैक्शंस। ये शुरू में सब ये बने तो इनमें किसी में परिवारवाद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इनका दायरा सिमटा 2-3 चीज़ों पर। पहला, जाति पर। तो जाति, अपनी जाति का वोट अगर हमारा पक्का है और हमारी जाति की संख्या अच्छी है तो हम जाति के नेता बन गए, तो हमारा वारिस हमारा बेटा ही होगा, क्योंकि उसको जाति का वोट इंश्योर्ड रहेगा। उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए, बिहार का उदाहरण लीजिए। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी, मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव, उनके बेटों को जो है उनकी जाति का वोट पक्का है, तो उनकी शुरुआत यहाँ से होगी। तो ये चलन जो शुरू हुआ वो उत्तर से दक्षिण तक पहुँचा। तमिलनाडु देखिए, आंध्र प्रदेश देखिए, उसके अलावा जो है तेलंगाना में ये सिलसिला शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल देखिए, तो आपको अलग अलग प्रदेशों में ये ट्रेंड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पार्टियां समझ नहीं रही हैं कि जनता का मन बदलना शुरू हो गया है। इसमें बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री के इस अभियान का है। वो उनके अभियान का असर इसलिए हुआ है कि लोगों को उनकी नीयत और नीति दोनों पर भरोसा है। लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री अगर ये अभियान चला रहे हैं तो कुछ व्यक्तियों के खिलाफ नहीं, एक प्रवृत्ति के खिलाफ, एक एंटी डेमोक्रेटिक जो टेंडेंसी है उसके खिलाफ, कि हमारा परिवार जो है वही हमारी पार्टी पर हमेशा काबिज रहेगा। अगर ऐसा ना होता तो 2017 में सोनिया गांधी जब उन्होंने अध्यक्ष पद से हटने की घोषणा की तब वो राहुल गांधी को अध्यक्ष न बनाती, और राहुल गांधी के 2019 में इस्तीफा देने के बाद कार्यकारी अध्यक्ष जब ये घोषणा राहुल गांधी खुद कर रहे थे कि हमारे परिवार से कोई नहीं होगा, कार्यकारी अध्यक्ष भी नहीं होगा, तब भी सोनिया गांधी बनी और 3.5 साल तक रही। तो अब क्या हो गया, चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव आने वाला है, ये अभियान प्रधानमंत्री का और तेज होने वाला था, ये हमला और तेज होने वाला था, और राहुल गांधी के बस की बात नहीं थी इससे निपटना, इसका जवाब दे पाना। तो इसके लिए जो है ये बदलाव किया गया। अब इसका असर क्या होगा, दूसरे दलों पर असर होगा। आप देखिए कि अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव परिवारवाद के अलावा परिवार, जाति, भ्रष्टाचार, ये 3 मुद्दे हैं ज़्यादातर क्षेत्रीय दल हैं उनके नेताओं के पास। तो परिवारवाद और जातिवाद दोनों के नाम पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अब जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, और मैं कई बार इसका जिक्र कर रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि 2014, 2017, 2019, 2022 4 चुनाव अखिलेश यादव हार चुके हैं। ये मेरी नज़र में केवल मामला ये नहीं है कि बीजेपी ताकतवर हो गई, प्रधानमंत्री की अपील बढ़ गई, ये सब फैक्टर्स हैं। गवर्नेंस जो है सुधार दिया, ये सब फैक्टर हैं। योगी जी का 5 साल का जो है कार्यकाल, बेहतरीन कार्यकाल, वो फैक्टर है। लेकिन उसमें एक फैक्टर ये भी है कि लोग परिवारवाद की राजनीति से तौबा करना चाहते हैं, परिवारवाद की राजनीति का परित्याग करना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि आदत जाते जाते जाती है, एकदम से नहीं छूटती आदत, धीरे धीरे छूटती है। और जब जो आदत धीरे धीरे छुड़ाने की कोशिश हो उसका असर ज़्यादा स्थायी होता है। आप अचानक छुड़ाने की कोशिश करें तो फिर लौट कर आती है। जो लोग किसी नशे के आदी हैं उनको इसका अंदाज़ा होगा। तो इसलिए इसकी जो शुरुआत हुई है, अब आप देखिए इसका असर पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी के भी राजनीतिक भविष्य पर पड़ेगा। इसका असर बिहार में तेजस्वी यादव के भी भविष्य पर पड़ेगा। इसका असर उद्धव ठाकरे के भविष्य पर पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है। और मैं मानता हूं कि ये सब जो मैंने उदाहरण दिए 2024 लोकसभा चुनाव ये कट ऑफ डेट है। इनके ऊपर परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ लोगों का जनादेश आने का 2024 का लोकसभा चुनाव इन जितने ये परिवारवादी वंशवादी पार्टियों के नेता हैं उनके लिए बुरी खबर लेकर आने वाला है। और 2 राज्यों में तो बंगाल और बिहार, इन 2 नेताओं के साथ तो परिवारवाद के साथ भ्रष्टाचार भी जुड़ गया है। और प्रधानमंत्री उससे ज़्यादा उत्कटता से, उससे ज़्यादा जो है शिद्दत के साथ
भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। जिस तरह से एजेंसियां काम कर रही हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियां, जिस तरह की उनको छूट मिली हुई है, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और वो प्रोसिक्यूशन तक ले जाया जा रहा है और अगला स्टेप है सज़ा मिलने का दौर, तो उसमें इनके लिए और ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार, और ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े हुए हैं। जो ट्रस्ट है उसमें उसके सदस्य वो भी हैं, और नेशनल हेराल्ड का मामला चुनाव आने के साथ साथ ये भी गर्म होगा, ये भी मुद्दा होगा। तो प्रधानमंत्री की ये मुहिम परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ, उसका राजनीतिक असर दिखाई देना शुरू हो गया है। देखिए, इस तरह के राजनीतिक परिवर्तन जो स्वभाव में शामिल हो गए हों, स्थायी हो गए हों, वो बड़ी मुश्किल से जाते हैं। और कांग्रेस का रोग तो सबसे पुराना है। ये शुरुआत हुई मोतीलाल नेहरू से। 1919 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने पहली बार, फिर 1928 में बने, फिर 1929 में नेहरू जी बने, फिर 1930 में जो है जवाहरलाल नेहरू बने दूसरी बार, फिर तीसरी बार बने 1935 से 38 तक, फिर चौथी बार अध्यक्ष बने 1951 से 55 तक। अपने चुने हुए अध्यक्ष को काम न करने देकर अध्यक्ष चुने गए थे पीडी टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन। उनकी वर्किंग कमेटी में जाने से मना कर दिया, अपने सहयोगियों से कह दिया कि ना जाएं, इस्तीफ़ा दिलवाया, उनको लेम डक प्रेसिडेंट बनाया कि अगर वो अध्यक्ष रहेंगे तो हम काम नहीं करेंगे। उसके बाद अध्यक्ष बने नेहरू जी। तो ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये जो परंपरा पुरानी परिवार की है उसी की वाहक हैं सोनिया गांधी। उन्होंने सीताराम केसरी के साथ जो किया वो थोड़ा ज़्यादा भोंडे तरीके से हो गया, उसी तरह का काम जवाहरलाल नेहरू ने पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ किया था। तो ये रोग पुराना है। उसके बाद प्रधानमंत्री रहते हुए 1959 में अपनी बेटी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, इंदिरा गांधी को। फिर इंदिरा गांधी 1978 में कांग्रेस आई बनी। पुरानी कांग्रेस से समझिए उसी दिन नाता टूट गया कांग्रेस का। वो स्वतंत्रता आंदोलन की जो पार्टी थी वो ख़त्म हो गई। कांग्रेस आई बनी 78 से 84 तक, जब तक जीवित रहीं इंदिरा गांधी तब तक कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं। 1984 से 1991 तक, जब तक राजीव गांधी जीवित रहे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। फिर दौर आया जब गांधी परिवार राजनीति में नहीं था, 91 से 98 का। 98 में सोनिया गांधी आई, अध्यक्ष बनी, वो अभी तक थी, बीच में 1.5-2 साल के लिए राहुल गांधी बने थे। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है। और रीजनल पार्टीज़ में तो आप देखिए, आप समाजवादी पार्टी ले लीजिए, आरजेडी ले लीजिए, आप वाईआरसीपी कांग्रेस की बात ले लीजिए, आप जो है डीएमके की बात ले लीजिए, सब जगह उसी तरह से सत्ता का हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी करने का रिवाज बन गया है। उसकी एक परंपरा बन गई है। तो ये जो टूट रहा है, मेरा मानना है कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये हो गया है, अब ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया, अब इस पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये हमारे आपके मतलब जो भी मतदाता हैं उनके सोचने की बात कि हमको क्या चाहिए। हमको क्या डायनेस्टिक डेमोक्रेसी चाहिए या डेमोक्रेसी चाहिए जहाँ गरीब आदमी भी, फुटपाथ पर काम करने वाला आदमी भी प्रधानमंत्री बनने की सोच सके, मुख्यमंत्री बनने की सोच सके, एमएलए एमपी बनने की सोच सके। तो इसलिए जो है, जब तक ये परिवारवादी वंशवादी पार्टियां रहेंगी तब तक टॉप का जो स्लॉट है वो रिजर्व रहेगा परिवार के लिए। इनको हटाए बिना, और इनको हटाने का एक ही तरीका है, इसके लिए कोई कानून बनाकर आप नहीं हटा सकते। इनको हटाने का एक ही तरीका है, वो है जनादेश। हमारा जो वोट का अधिकार है उसी के जरिए, और उसकी शुरुआत मेरा मानना है कि हो गई है। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाना पड़ा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बनाया नहीं है, बनाना पड़ा है, मजबूरी में बनाया है। और उसके लिए वफादार की तलाश हो रही थी। पहले अशोक गहलोत पर नज़र गई, उन्होंने आंखें टेढ़ी की, तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इसलिए जो है ये शुरुआत शुभ है। इसलिए खड़गे का अध्यक्ष बनना मैं अच्छा मानता हूँ कि एक
परिवर्तन की, एक बदलाव की शुरुआत हुई, उस मनोविज्ञान पर, उस मानसिकता पर हमला हुआ है जो परिवारवादी राजनीति को आगे बढ़ाती है। परिवारवाद की राजनीति करने वाले डिफेंसिव पर हैं, बचाव की मुद्रा में हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान की सबसे बड़ी सफलता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।